हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत है कि उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अरशाद फरमाते हुए सुना कि जन्नत को रमजान शरीफ के लिए खुशबुओं की धुनी दी जाती है और शुरू साल से आखिर साल तक रमजान की खातिर आरास्ता किया जाता है। बस जब रमजानुल मुबारक की पहली रात होती है तो अर्श के नीचे से एक हवा चलती है जिसका नाम मसीरा है, जिसके झोंकों की वजह से जन्नत के दरख्तों के पत्ते और कवाड़ों के हल्के बजने लगते हैं, जिससे ऐसी दिल आवेज सुरीली आवाज निकलती है कि सुनने वालों ने उससे अच्छी आवाज कभी नहीं सुनी। बस खुशनुमा आंखों वाली हूरें अपने मकानों से निकलकर जन्नत के बला खानों के दरमियान खड़े होकर आवाज देती हैं कि कोई है अल्लाह ताला की बारगाह में हमसे मंगनी करने वाला, हत्ता कि अल्लाह ताला उसको हमसे जोड़ दे। फिर वही हूरे जन्नत के दरोगा रिजवान से पूछती हैं कि ये कैसी रात है। वो लब्बई कहकर जवाब देते हैं कि रमजानुल मुबारक की पहली रात है। जन्नत के दरवाजे मोहम्मद की उम्मत के लिए आज खोल दिए गए हैं। हजूर ने फरमाया कि अल्लाह ताला रिजवान से फरमा देते हैं कि जन्नत के दरवाजे खोल दें, और मालिक जहन्नुम के दरोगा से फरमाते हैं कि मोहम्मद की उम्मत के रोजेदारों पर जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दें। और हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि जमीन पर जाओ और सरकश शयातीन को कैद करो और गले में तोक डालकर दरिया में फेंक दो कि मेरे महबूब मोहम्मद की उम्मत के रोजों को खराब न करे। नबी पाक ने ये भी अरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला रमजान की हर रात में एक मुनादी को हुक्म फरमाते हैं कि 3 मर्तबा आवाज दे कि है कोई मांगने वाला जिसको मैं अता करूं, है कोई तौबा करने वाला जिसकी तौबा मैं कबूल करूं, कोई है मगफरत चाहने वाला कि मैं उसकी मगफरत करूं, कौन है जो गनी को कर्ज दे, ऐसा गनी जो नादिर नहीं, ऐसा पूरा पूरा अदा करने वाला जो जरा भी कमी नहीं करता। हजूर ने फरमाया कि अल्लाह ताला रमजान शरीफ में रोजाना अफ्तार के वक्त ऐसे 10 लाख आदमियों को जहन्नुम से खलासी मरहमत फरमाते हैं जो जहन्नुम के मुस्तहिक हो चुके थे। और जब रमजान का आखिरी दिन होता है तो यकम रमजान से आज तक जिस कदर लोग जहन्नुम से आजाद किए गए थे उनके बराबर उस एक दिन में आजाद फरमाते हैं। और जिस रात शब कदर होती है तो अल्लाह ताला हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाते हैं कि वो फरिश्तों के एक बड़े लश्कर के साथ जमीन पर उतरे। उनके साथ एक सबज झंडा होता है जिसको काबा के ऊपर खड़ा करते हैं, और हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के 100 बाजू हैं, जिनमें से 2 बाजुओं को सिर्फ उसी रात में खोलते हैं जिनको मशरिक से मगरिब तक फैला देते हैं। फिर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्तों को तकाजा फरमाते हैं कि जो मुसलमान आज की रात में खड़ा हो, बैठा हो, नमाज पढ़ रहा हो या जिक्र कर रहा हो उसको सलाम करें और मुसाफा करें और उनकी दुआओं पर आमीन कहें। सुबह तक यही हालत रहती है। जब सुबह हो जाती है तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आवाज देते हैं कि ए फरिश्तों की जमात अब कूच करो और चलो। फरिश्ते हजरत जिब्राईल से पूछते हैं कि अल्लाह ताला ने मोहम्मद की उम्मत के मोमिनों की हाजतों और ज़रूरतों में क्या मामला फरमाया। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने उन पर तवज्जो फरमाई और 4 शख्सों के अलावा सबको माफ फरमा दिया। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह वो 4 शख्स कौन हैं? अरशाद हुआ कि एक वो शख्स जो शराब का आदी हो, दूसरा वो शख्स जो वालिदैन की नाफरमानी करने वाला हो, तीसरा वो शख्स जो रहम न करने वाला हो और नाता तोड़ने वाला हो, चौथा वो शख्स जो कीना रखने वाला हो और आपस में कतई ताल्लुक करने वाला हो। फिर जब ईद उल फितर की रात होती है तो उसका नाम आसमानों पर इनाम की रात से लिया जाता है। और जब ईद की सुबह होती है तो अल्लाह ताला फरिश्तों को तमाम शहरों में भेजते हैं। वो जमीन पर उतरकर तमाम गलियों रास्तों के सिरों पर खड़े हो जाते हैं और ऐसी आवाज से जिसको जिन्नात और इंसान के सिवा हर मखलूक सुनती है, पुकारते हैं, ए मोहम्मद की उम्मत उस करीम रब की तरफ चलो जो बहुत ज्यादा अता करने वाला है और बड़े से बड़े कसूर को माफ करने वाला है। फिर जब लोग ईदगाह की तरफ निकलते हैं तो अल्लाह ताला फरिश्तों से दरियाफ्त फरमाते हैं, क्या बदला इस मजदूर का जो अपना काम पूरा पूरा कर चुका हो। वो अर्ज करते हैं कि हमारे माबूद और हमारे मालिक, इसका बदला यही है कि इसकी मजदूरी पूरी पूरी दे दी जाए। तो अल्लाह ताला अरशाद फरमाते हैं कि ए फरिश्तों मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ,
मैंने उनको रमजान के रोजों और तरावी के बदले में अपनी रजा और मग़फ़िरत अता कर दी। और अपने बंदों से खिताब फरमाकर अरशाद होता है कि ऐ मेरे बंदो, मुझसे मांगो, मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, आज के दिन मैं इस इज्तिमा में से अपनी आखिरत के बारे में जो सवाल करोगे अता करूंगा, और दुनिया के बारे में जो सवाल करोगे मैं उसमें तुम्हारी मसलियत पर नजर करूंगा। मेरी इज्जत की कसम, जब तक तुम मेरा ख्याल रखोगे मैं तुम्हारी लग्जिशों पर सतारी करता रहूंगा और उनको छुपाता रहूंगा। मेरी इज्जत की कसम और मेरे जलाल की कसम, मैं तुम्हें मुजरिमों और काफिरों के सामने रुसवा नहीं करूंगा। बस अब बख्शे बख्शाए अपने घरों को लौट जाओ, तुमने मुझे राजी कर दिया और मैं तुमसे राजी हो गया। बस फरिश्ते इस अजर सवाब को देखकर जो उस उम्मत को अफ्तार के दिन मिलता है खुशियां मनाते हैं और खिल जाते हैं।